किसी समय की बात है, एक विशाल और संपन्न राज्य में एक सुंदर और बहादुर राजकुमारी रहती थी। उसके पास हर वो सुख सुविधा थी जिसकी कोई सिर्फ कल्पना कर सकता है। महल के झिलमिलाते दरवाजे और दासियां उसकी सेवा में हर पल लगी रहती थी और हर तरह के खजाने उसकी एक मुस्कान पर पेश किए जाते थे। लेकिन अजीब सी उदासी उसके दिल में घर कर गई थी। राजकुमारी के चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता छाई रहती जो उसकी सुंदरता को धुंधला कर देती थी। हर दिन उसे ये सवाल सताता, क्या मेरे जीवन का यही मकसद है? ये सारा ऐश्वर्य और सुविधाएं क्यों मुझे खुशी नहीं दे पा रही हैं? राजकुमारी ने कई रातें सोते सोते बिताई, लेकिन एक भी रात चैन की नींद नहीं आई। एक दिन जब उदासी हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला किया। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर अपनी जिंदगी समाप्त करना चाहती थी, जहां से उसे नीचे गिरकर सब समाप्त कर देना था। जैसे ही वह पहाड़ की ओर जाने लगी, रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ कुत्तों को खाना खिला रहा था। बूढ़े के चेहरे पर शांति और सुकून की चमक थी, मानो वह दुनिया का सबसे खुश इंसान हो। राजकुमारी हैरान रह गई। उसकी आंखों में जिज्ञासा बढ़ने लगी। आखिर इस वृद्ध के पास ऐसा क्या है जो उसे इतना खुश रखता है? राजकुमारी ने अपने घोड़े को रोककर उससे पूछा, बाबा, आपके पास तो कुछ खास भी नहीं दिखता, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे से बोला, राजकुमारी जी, कुछ समय पहले तक मैं भी जीवन से हार चुका था। मेरी पत्नी और बच्चे एक दुर्घटना में मारे गए थे। उनका खोना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था और मैं जीना ही नहीं चाहता था। एक दिन जब मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया, तभी रास्ते में एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं उसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन वह मेरी परछाई की तरह मेरे पीछे दौड़ता रहा। आखिरकार मैं अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब मैंने अपनी खिड़की से देखा तो वह बच्चा ठंड के मारे कांप रहा था। वृद्ध की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी मुस्कान कायम रही। उस छोटे से कुत्ते के दुख को देखकर मेरे अंदर कुछ जागा। मैंने उसे अंदर बुलाया, उसे कंबल में लपेट दिया और थोड़ा सा दूध पिलाया। कुछ ही देर में वह सामान्य हो गया और मुझे उसकी मदद करके इतनी खुशी मिली जितनी मैंने कभी महसूस नहीं की थी। उसी दिन मैंने समझा, अगर मैं अपने दुख में भी किसी और को खुशी दे सकता हूँ तो शायद यही मेरी जिंदगी का असली मकसद है। राजकुमारी के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने सोचा, क्या मैंने कभी किसी के लिए कुछ किया है? मेरी सारी जिंदगी खुद के बारे में सोचते हुए निकल गई, लेकिन शायद दूसरों की मदद करने में ही सच्चा सुख है। उसने वृद्ध व्यक्ति से विदा ली और अपने महल लौट आई। उस रात पहली बार उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहां जीवन चल रहा था। लोग संघर्ष कर रहे थे और उसने महसूस किया कि उसकी उदासी का कारण उसकी अपनी निष्क्रियता थी। अगले सुबह राजकुमारी ने गरीबों की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटा, जरूरतमंदों के लिए भोजन और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराईं। समय के साथ उसने अपने महल में एक आश्रय घर भी बनवाया, जहां हर कोई मदद मांग सकता था। अब राजकुमारी पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। उसकी उदासी और खालीपन गायब हो चुका था। उसने जाना कि असली खुशी अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। असली सुख हमें अपने लिए चीजें इकट्ठा करने से नहीं मिलता, बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलता है। जीवन में सच्चा आनंद दूसरों को खुशी देने में है। जब हम अपने दुखों के बावजूद किसी और के जीवन में उजाला लाते हैं, तभी हमें अपने जीवन का असली मकसद समझ में आता है। दोस्तों, आज इस कहानी से आपको क्या समझ आया? आप खुद ही अपने मन से कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो पर आपको पूरे 200 लाइक कंप्लीट कराने हैं। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।